नमस्कार, मैं हूं पूजा चौहान। प्रश्नशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़ गई है मिस पूजा भल्ला, द फाउंडर ऑफ इजी वास्तु। आज हम आपसे फेंग शुई के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि फेंग शुई और वास्तु के बीच में कनेक्शन क्या है? वास्तु एक अपने आप में एक ऐसा शास्त्र है जो हमारे इंडियन कल्चर में बनाया गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद फेंग शुई जो साइंस है वो हमारे इंडियन कल्चर से ही ली गई है, कुछ कहते हैं कि वो वही उनकी खुद की साइंस है। बात जो भी हो, हम एज ए ह्यूमन बीइंग चाहते हैं हमें रिजल्ट्स मिले, हमें बेनिफिट्स मिले एंड हमें सक्सेस मिले। जो एक कनेक्शन फेंग शुई और वास्तु में देखा जाता है वो ये है कि जैसे हमारे 5 तत्व होते हैं, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, ये जो हमारे 5 पंचभूता जिसे हम कहते हैं, ये सेम चीज़ें फेंग शुई में भी देखी जाती हैं और ये सेम चीज़ें वास्तु में भी देखी जाती हैं। मान लीजिए अगर हम वास्तु शास्त्र में कहते हैं कि साउथ वेस्ट इज रिगार्डिंग रिलेशनशिप, रिगार्डिंग कंट्रोल, रिगार्डिंग लीडरशिप, सेम चीज़ें आप फेंग शुई में भी देखेंगे कि ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स मैच होते हैं। पहले एपिसोड में मैंने कहा था कि नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, गेटिंग गुड बिजनेस, वो डायरेक्शन पॉजिटिव है। सेम चीजें ही आप फेंग शुई में देखेंगे। सो कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से पुराने जमाने में जब वास्तु के हिसाब से कोई प्रॉब्लम होती थी उसमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता था कि उसे डिमोलिश कर दिया जाए, तोड़ फोड़ कर दी जाए। वहीं फेंग शुई ये कहता था कि बिना तोड़ फोड़ के भी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि आप प्रोडक्ट रख सकते हैं। कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स जो फेंग शुई में देखे जाते हैं जैसे कि लाफिंग बुद्धा हो गया, 3 लेग्ड फ्रॉग हो गया, टर्टल हो गया, एलिमेंट्स एंड नेचर को जोड़ के बनाया गया। सो वास्तु एंड फेंग शुई इज ऑलमोस्ट द सेम। सिर्फ एक डिफरेंस ये कहा जा सकता है जो पुराने जमाने में था वो ये कि तब तोड़ फोड़ की जाती थी, फेंग शुई में इतनी तोड़ फोड़ कंसिडर नहीं की जाती है। रेस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड प्रोडक्ट्स आर द सेम ओनली। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध